हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज से हम ग्रामर की सीरीज शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ईयर इंटर दोनों क्लासेस के लिए चूंकि टेंस बहुत जरूरी चीज़ है, आपको टेंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी ग्रामर की जो दूसरी चीज़ें वो समझ में आती हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टेंस। बच्चों, ये टेंस जो शब्द है, जब भी टेंस की बात होती है तो पूछा जाता है टेंस क्या है। लोग कहते हैं टेंस का मतलब काल। यस, काल मतलब समय। एक वर्ड है टेम्पस। टेम्पस मीन्स टाइम। जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस टेल्स अस द टाइम। टेंस हमें समय या काल के बारे में बताता है, परंतु समय किसका, काल किसका? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। एक्चुअल में वो शब्द जो क्रिया के समय को बताए। कोई भी शब्द, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस जिससे हमें ये पता लगे कि वो वर्ब, वो क्रिया कब हुई, दैट इज कॉल्ड टेंस। तो टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। अब बच्चों, नाउ वी कैन divide the tense time into three categories, into three parts. Number one, past, present and future. लेकिन हम ये चीजें कैसे पता करते हैं बच्चों? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? नाउ। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टेंस क्या है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, दैट कम्स इन प्रेजेंट टेंस। वो वर्तमान काल के बारे में आता है कि अभी क्या हो रहा है। नाउ वी आर टीचिंग, आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ये सब चीजें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती है। और पास्ट टेंस में व्हाट हैपेंड बिफोर नाउ, अब से पहले जो हुआ। नाउ से पहले, बिफोर नाउ यानी अब से पहले। जैसे रात को मैं सुबह था, तो ये बिफोर नाउ की बात है। मैं सवेरे 5 बजे उठा, आई गॉट अप एट 5 o'clock, दिस इज पास्ट टेंस। तो जो नाउ से, अभी वर्तमान समय से जो कुछ पहले हुआ, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। और बच्चों, थर्ड कैटेगरी इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम कैसे पता करते हैं? व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अभी मान लिए मॉर्निंग है और हम पढ़ रहे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। अब शाम को क्या होगा? शाम को आई विल प्ले इन द गार्डन, माई फ्रेंड विल विजिट टू माई हाउस इन द इवनिंग। शाम को मेरा दोस्त आएगा, मैं बाहर खेलूंगा। ये सब चीजें शो करती है कि ये सब ऑल दीज एक्शंस आर गोइंग टू हैपन। ये सब एक्शन बाद में होंगे। कब होंगे? आफ्टर नाउ, अभी जो है उसके बाद में। तो जो कुछ अभी है वो दैट इज प्रेजेंट टेंस। इससे पहले जो कुछ हुआ दैट इज पास्ट टेंस। और जो कुछ इसके बाद होगा दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। नाउ वी कैन डिवाइड these tenses into another 4 categories. Number 1, indefinite. Number 2, continuous. Number 3, perfect. और number 4, perfect continuous. बच्चों, these are the 4 categories. ये वो श्रेणी है, ये वो पार्ट्स हैं जिसमें हम तीनों इन टेंसेस को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये 3 कैटेगरी इंडेफिनिट की हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से कंटिन्यूस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर 4 कैटेगरीज इन पार्ट्स की बात करें तो 4 कैटेगरी, 4 पार्ट्स पास्ट में हुए, 4 प्रेजेंट में हुए एंड 4 फ्यूचर में हुए। तो इस तरह से टोटल टेंस इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंगली 12 हो गए। अब इन 12 जो टेंसेज हैं इनको हम अलग अलग तरीके से एक एक टेंस के बारे में और डिटेल्ड इसकी स्टडी करेंगे। बच्चों, इसके बाद में जैसे इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट जो है इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। चाहे वो सिंपल पास्ट हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल फ्यूचर हो। तो इसी को इंडेफिनिट को ही हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट।
इसके अलावा असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो, सिंपल जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं को दे आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव और दे आर ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव। तो ये सब चीजें जो हैं इनको ही हम इंडेफिनिट कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दिस 4 कैटेगरीज one more sentence also there that falls in present indefinite। present definite में और भी बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिनको imperative सेंटेंस कहते हैं। बच्चों imperative जो सेंटेंस होते हैं वो ऑर्डर, किसी को हम आदेश दें, दूसरा होता है रिक्वेस्ट, किसी से हम कोई विनती करें, रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें, और तीसरा होता है एडवाइस, किसी को हम सलाह दें या कोई हमें सलाह दे, चाहे हमें सजेशन दे, हमसे किसी काम को करने के लिए कहे या कोई कमांड करे। ये सब चीजें अब इंपरेटिव सेंटेंस कही जाती हैं जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही स्टडी करते हैं। तो बच्चों ये अभी आपने टेंस की कैटेगरी के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। काल या समय जो टेंस होता है वो हमें क्रिया कब हुई, एक्शन कब हुआ, उसके बारे में जो समय बताता है, दैट इज कॉल्ड टेंस। और समय, इसको हमने 3 कैटेगरी में 3 पार्ट में डिवाइड किया और इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की। बच्चों आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, आप इसको प्लीज टेक इट डाउन, नोट डाउन ऑल दीज कैटेगरीज एंड पार्ट्स। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपको प्रेजेंट डेफिनिट के बारे में डिटेल बताएंगे। इसमें बच्चों एक चीज मैं और आपको बता दूं, नेक्स्ट 1 या 2 दिन में हम लोग जूम मीटिंग करने वाले हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा, जूम जो ऐप है उसको अपने अपने फोन में डाउनलोड करिए। कई बच्चों ने बहुत सारी क्वेरीज और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। तो बच्चों अब हम 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा ये जूम मीटिंग कब होनी है। अपने फोन में आप उसको डाउनलोड कर लें और हम 1 घंटा इसके लिए लाइव बैठकर इंटरेक्शन करेंगे और आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम प्रेजेंट डेफिनिट की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।